जब मैं 11 साल की थी उस टाइम मैं आइज़ का ट्रीटमेंट ले रही थी जी। तो फिर एक आइज़ ड्रॉप जो है साइड इफ़ेक्ट कर गया और मैं मुकम्मल तौर पे अपनी विजन से महरूम हो गई। ब्लाइंड हूँ, घर पे तो नहीं ना बैठ सकती थी, दूसरों पे डिपेंड तो नहीं रह सकती थी, मुश्किलात को फेस करके ही आगे बढ़ा जाता है। तो इसी वजह से भी मैंने भी सोचा कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी उन्हें फेस करूँगी और आगे बढ़ूँगी। अस्सलाम वालेकुम। क्लियर पॉइंट टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम। इस वक्त मैं पंजाब के खूबसूरत शहर ओकाड़ा में मौजूद हूं। नाजरीन, इस जगह पर एक ऐसी नौजवान बाहिम्मत लड़की मौजूद है जिसने अपनी दोनों आंखों की बनाई बचपन ही में खो दी और उसके बाद उसने अपनी जिंदगी के सफर को कैसे जारी रखा और उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो आगे जाके फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं। आए हमारे साथ, उन्हीं की जुबानी हम कुछ इस किस्म के सवालात जानने की कोशिश करते हैं। जी तो नाजरीन, ये है वो बावकार और बाहिम्मत लड़की जिसने अपनी दोनों आंखों की बनाई को बचपन ही में खो दिया। आए इनसे इनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक सवालात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? हुमैरा सरदार। हुमैरा सरदार, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। थैंक यू। अब मुझे ये बताएं कि आपके साथ ये वाक़या कब पेश आया? जब मैं 11 साल की थी उस टाइम मैं आइज़ का ट्रीटमेंट ले रही थी जी। तो फिर एक आइज़ ड्रॉप जो है साइड इफ़ेक्ट कर गया और मैं मुकम्मल तौर पे अपनी विजन से महरूम हो गई। जी ठीक है, लेकिन जब आप मुकम्मल तौर पे अपनी आंखों से महरूम होगी जी, उसके बाद आपने अपनी ज़िंदगी के सफ़र को आगे कैसे कंटिन्यू किया? मैंने अपनी स्टडी के साथ अपनी ज़िंदगी के सफ़र को कंटिन्यू किया क्योंकि स्टडी ही एक ऐसा सफ़र था जिस पे चलते हुए मैं कामयाब हो सकती थी। गुड पॉइंट है, आपने एक अच्छा पॉइंट चूज़ किया। लेकिन स्टडी के अंदर आंखों के बगैर जी, ये आपने फिर ये सारी चीज़ों को कैसे मैनेज किया? डिफ़िकल्ट तो था लेकिन नामुमकिन नहीं था जी। तो फिर अब ये था कि ब्लाइंड हूँ, घर पे तो नहीं ना बैठ सकती थी, दूसरों पे डिपेंड तो नहीं रह सकती थी, मुश्किलात को फेस करके ही आगे बढ़ा जाता है। तो इसी वजह से भी मैंने भी सोचा कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी उन्हें फेस करूँगी और आगे बढ़ूँगी। जी ठीक है, गुड हो गया। आपने मैट्रिक किधर से की है? मैट्रिक मैंने गन चक्कर स्पेशल एजुकेशन सेंटर ओकाड़ा से किया। ओकाड़ा से। और इंटर आपने कहाँ से किया? इंटर पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन ओकाड़ा से किया। वो भी आपने ओकाड़ा से किया। और अब मुझे ये बताएं कि फिर आगे आपने यूनिवर्सिटी में किस फील्ड को ज्वाइन किया? मैंने यूनिवर्सिटी में पंजाब जर्नलिज्म की फील्ड को चूज़ किया। आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके जर्नलिज्म की फील्ड को ज्वाइन किया, लेकिन जर्नलिज्म आप किस यूनिवर्सिटी से कर रही हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी में। पंजाब यूनिवर्सिटी में। और आपने यूनिवर्सिटी में जाके जर्नलिज्म की फील्ड को ही क्यों ज्वाइन किया? एक्चुअली ये मैं इस ऐसी फील्ड में जाना चाहती थी जहाँ पर अभी तक कोई भी ब्लाइंड पर्सन नहीं गया। जी। तो यही एक फील्ड थी जहाँ पे अभी तक ब्लाइंड पर्सन्स को लगता था कि यहाँ पे हम नहीं जा सकते या इस फील्ड में रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस फील्ड को चूज़ करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। जी, यानी कि आप जर्नलिज्म की फील्ड में जाके और फिर इस फील्ड को क्लियर करके आप माशरे में एक मिसाल कायम करना चाहती हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही। चलें जी, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। और अब मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके जी आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात तो मुझे बहुत सी फेस करनी पड़ी, जैसे कि लोगों के रवैये को। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं यही सोचती रहूँगी कि लोगों के रवैये मेरे साथ अच्छे नहीं हैं या लोग मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो फिर मैं पीछे ही रह जाऊँगी। तो फिर मैंने ये सोचा कि मेरे यहाँ पे आने का कोई फिर मकसद नहीं रह जाएगा कि मुझे आगे बढ़ना है। और फिर मैंने कहा कि ये भी एक चैलेंज ही है जो कि मुझे फेस करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जी। और जर्नलिज्म के बाद आपका आगे फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान्स मेरे यही हैं कि फर्दर स्टडी के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना या फिर पाकिस्तान में ही रहते हुए CSS का इम्तिहान देना। CSS का इम्तिहान देना। CSS का इम्तिहान आप क्यों देना चाहती हैं? ये भी मेरे एक ड्रीम में शामिल है। यानी कि आप CSS क्लियर करके मुआशरे में एक मिसाल कायम करना चाहते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन। और मुझे अब ये बताएं कि आपके इस सारे मरहले के दौरान आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया?
मुझे जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स ने किया, मेरी मम्मा ने किया, मेरे पापा ने किया, जो कि हमेशा उन्होंने कहा कि आप जो भी करना चाहें करें, हम आपके साथ हैं। और सेकंड जो जिसने मुझे सपोर्ट किया वो मेरे मामू हैं, क्योंकि उकाड़ा से लाहौर जाके पढ़ना ये एक आसान बात नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि मैं गर्ल भी हूँ और फिर उसके बाद ब्लाइंड भी हूँ। तो लेकिन मेरे मामू ने कहा कि आप इस चीज़ को इग्नोर करें, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, तो आपको सपोर्ट करता रहूँगा। ठीक है। आप उकाड़ा से लाहौर किस चीज़ पे जाती हो? मैं बस पे जाती हूँ, लोकल बस पे। आपके साथ कौन जाता है? कोई भी नहीं, मैं अकेली जाती हूँ। आप अपने डिसेबल होने की वजह से हमारे माशरे के अंदर और भी लड़कियां डिसेबल होंगी, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो कहती हैं कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो माशरा हमें क्या कहेगा। जी बिल्कुल। तो वो माशरे के डर से जो है बैठी रहती हैं और दूसरों पे डिपेंड रहती हैं। तो मैं उनको यही कहूँगी, माशरा कुछ भी नहीं कहता, ये सिर्फ बातें ही करता है। अगर आप यही सोचती रहेंगी तो पीछे रह जाएंगी, दूसरों पर डिपेंड ही रहेंगी। प्लीज़ बाहर आएँ, स्टडी को कंटिन्यू करें और आगे बढ़ें। ठीक है। और स्टडी के दौरान जब टीचर लेक्चर दे रहा होता है जी, तो आप उन चीज़ों को फिर कैसे देखती हो? एक्चुअली जब टीचर्स लेक्चर्स दे रहे होते हैं उस टाइम मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो नोट्स बनाते हैं, तो मैं नोट्स तो नहीं बना सकती, लेकिन ये है कि मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। ठीक है। यानी कि जब टीचर लेक्चर देता है तब आप रिकॉर्डिंग करके चीज़ों को याद कर लेती हो? जी बिल्कुल। और जब इम्तिहान होता है तो फिर आप राइट कैसे करती हो? इम्तिहान जो है वो मैट्रिक से लेके अब तक मैं राइटर देती आ रही हूँ, डिफरेंट राइटर्स होते हैं। ठीक है। और यूनिवर्सिटी लेवल में भी आप राइटर के साथ दे रही हो? जी बिल्कुल। ठीक है। और इसके अलावा आप रोज़मर्रा के जो काम है, जैसे कि आप एक हाउस गर्ल भी हो जी, तो आप घर के काम खुद करती हो या आपकी कोई हेल्प करता है? नहीं, घर के काम जो है मेरी मम्मा ने, मेरी दादों ने मिलकर मुझे सिखाया कि कैसे करना है। तो घर के जो भी काम है, लाइक कुकिंग हो गया, डस्टिंग होगी, जो भी इवन के काम है वो मुझे सारे ही आते हैं और मैं खुद ही कर लेती हूँ। यानी कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं। यानी कि आप इस सारे मरहले के पीछे आपकी एक मेरे ख्याल से 10-15 साल की स्ट्रगल है, जिसकी बदौलत आप चीज़ों को सीख चुकी हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। आप हमारे मुआशरे को और उम्मत मुस्लिम के नौजवान लड़कियों और लड़कों को जो अपनी हिम्मत हार चुके हैं डिसेबल होने की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से, आप उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं उनको यही पैगाम दूंगी, प्लीज़ आप अपनी हिम्मत ना हारें, आगे बढ़ें। और अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप दूसरों पे डिपेंड रहेंगे और फिर ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आप प्लीज़ आगे बढ़ें, स्टडी को कंटिन्यू करें और स्टडी करें कंप्लीट। जी गुड है। और इसके अलावा आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा को कोई पैगाम देना चाहती हैं? हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आला मरियम नवाज से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मरियम नवाज ने हमेशा गवर्नमेंट सेक्टर को प्रमोट किया है, गवर्नमेंट इदारों को प्रमोट किया, स्टूडेंट्स को प्रमोट किया। वो हमेशा स्टूडेंट्स के साथ खड़ी रही हैं, तो उम्मीद है कि वो मुझे भी सपोर्ट करेंगी। जी तो नाज़रीन, ये थी वो बाहिम्मत और बावकार लड़की जिसकी कहानी मैंने आपको उन्हीं ही की ज़ुबानी सुना दी है। नाज़रीन, दुनिया के अंदर बहुत से लोग मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग बाहिम्मत और बावकार भी होते हैं, और हमारे माशरे में कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान होते हुए भी लाइफ के अंदर कुछ नहीं करते। लेकिन ये एक ऐसी लड़की है जो डिसेबल होने के बावजूद भी अपने मुआशरे के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए और अपनी फैमिली के लिए एक मिसाल कायम करना चाहती है। और इसके अलावा जैसे उन्हीं की ज़ुबानी मैंने आपको सुनवा दिया है कि वो अपने पढ़ाई के सारे काम भी खुद करती है और रोज़मर्रा के जितने भी मसाइल हैं, जैसे कि घर में वो एक हाउस गर्ल भी हैं, वो अपने घर के भी सारे काम को खुद देखती हैं। और उन्होंने एट द एंड अपने नौजवान नस्ल की लड़कियों और लड़कों को भी एक अच्छा पैगाम दिया है कि अगर आपके साथ कोई भी एक्सीडेंटल इशू पेश आता है तो उसकी बिना पे आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी कुछ इस कदर की है कि जो लोग डर के बैठ जाते हैं ये उनको ज्यादा जलील करते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं। लिहाजा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला आपको कामयाबी जरूर देगा। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद आसिम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।